हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे अगर हमें कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हो तो हम उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें और किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे डेसिमल टू बाइनरी का। आपको मान लो डेसिमल में नंबर दिया है 43 और आपको उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप कैसे कर सकते हो। आपको यहाँ पर 43 लिखना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। जिस भी बेस में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो आपको उससे डिवाइड करना है। आपने 43 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 21 आया। और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर आप यहाँ पर नोट कर लोगे। फिर सेम प्रोसीजर आप दोबारा करोगे। आप 21 को 2 से डिवाइड करोगे, उसका रिमाइंडर नोट कर लोगे, और जिससे ये डिवाइड होगा वो आप यहाँ पर नोट कर लोगे। 2 10 जा 20 और 1 आपका आ गया रिमाइंडर। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फिर 5 को जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। फिर 2 को 2 से करेंगे तो आपका आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फिर जब 1 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 0 और रिमाइंडर कितना आएगा, 1। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लोगे तो आपके पास ये आपके सारे रिमाइंडर्स आ जाएंगे। अब आपको नीचे से शुरू करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और इसको नोट करते जाना है। जैसे मैं नीचे से जाऊँ, सबसे पहले क्या है, 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और फिर 1। तो ये मेरा बाइनरी आ जाएगा 43 का। मेरा 43 बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1 0 1 0 1 1 से। हमने क्या किया, हमने नंबर को लिखा, उसको हमारे बेस से डिवाइड करते गए, हमारे रिमाइंडर को नोट करते गए। 43 को डिवाइड किया तो कितना आया, 21 आया, रिमाइंडर आया 1। 21 को डिवाइड किया तो आया 10, रिमाइंडर आया 1। 10 को डिवाइड किया तो आया 5, रिमाइंडर आया 0। 5 को डिवाइड किया तो आया 2, रिमाइंडर आया 1। 2 को डिवाइड किया तो आया 1, रिमाइंडर आया 0। 1 को डिवाइड किया तो आपका आया 0, रिमाइंडर आया 1। ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक ये नंबर आपका 0 नहीं बन जाता। जैसे ही 0 बन जाए आपको जो भी आपके रिमाइंडर आए थे इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा देना है। तो 1 0 1 0 1 1 ये आपका बाइनरी आ गया 43 का। इसी तरह अगर हमें 43 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता, ऑक्टल कितना होता है आपका, 8 बेस 8 सिस्टम। तो हम लिखते हैं 43, इसको डिवाइड करते हैं हम 8 से। 8 से डिवाइड करते तो आपको कितना आता, यहाँ पर आता 5 और रिमाइंडर कितना बचता, 8 5 40, रिमाइंडर बचता 3। फिर जब आप 5 को 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता, 0, रिमाइंडर बचता 5। और इसका जब रिवर्स लिखते हैं तो आपका क्या आता, 53। तो 43 को जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, 53 से। सेम प्रोसेस आप किसी भी नंबर सिस्टम के लिए फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या करते हैं, 16 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करके आप डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने 43 को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इन तीनों में कन्वर्ट करने का प्रोसेस लिखा है। सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, जिसमें हम किसे डिवाइड करेंगे, 2 से, और उसकी बाइनरी प्रेजेंट आई ये 1 0 1 0 1 1। फिर हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसे डिवाइड करना था, 8 से, और उसकी रिप्रेजेंट आई 53। और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसे डिवाइड करना था, 16 से। तो जब हमने 43 को 16 से डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर कितना आया, 2 आया, और रिमाइंडर कितना बचा, 11। फिर 2 को जब 16 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया, 0, और रिमाइंडर बचा 2। फिर हमने इसका रिवर्स ऑर्डर, 2 और 11 को किसे रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सा में, बी से, तो 43 आया 2b। एक बार हम इसका कोड भी देख लेते हैं। कोड में सबसे पहले हमने एक एरे लिया है, जिसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो उसके रिमाइंडर स्टोर करेंगे, और फिर लास्ट में उसी एरे को हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे। फिर हमने यूजर से नंबर एंटर करवाया, डेसिमल नंबर, जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हमारी बाइनरी में। फिर हमें क्या करना था, जब तक नंबर 0 नहीं हो तब तक लूप चलाना था। लूप में हमें क्या करना था, उसका रिमाइंडर स्टोर करना था। तो हमने एरे में हमारे नम मोड 2 इससे रिमाइंडर स्टोर कर लिया। फिर हमें क्या करना था, नंबर को डिवाइड कर देना 2 से। इससे क्या होगा, हमारा एक रिमाइंडर स्टोर हो जाएगा, तो हमारे एरे का साइज 1 प्लस प्लस आई को हम इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, लास्ट में आई में क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी हमारी बाइनरी की लेंथ आई वो हमारी स्टोर हो जाएगी। और इसका यूज हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे। हम i-1 से शुरू करेंगे, 0 तक जाएंगे और उस एरे के इंडेक्स के एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट हो जाएगी। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने पर ये हमसे कह रहा है डेसिमल नंबर, तो हम देते हैं 43, और इसकी हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई, 1 0 1 0 1 1, जो कि हमने देखा था। इसी तरह अगर हमें 43 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो हमें इस प्रोग्राम में क्या चेंज करने पड़ेंगे, हमें इस 2 की जगह 8 लिखना पड़ेगा। हमें 2 को 8 से रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमें 2 को 8 से रिप्लेस करना पड़ेगा। बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम हमारे नंबर को 8 से डिवाइड करते जाएंगे और उसका रिमाइंडर एरे में स्टोर करते जाएंगे, और फिर उसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा देंगे।
तो एक बार हम डेसिमल टू ऑक्टल का प्रोग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने सेम लॉजिक लिखा है, हमने 2 को 8 से रिप्लेस कर दिया है और हमारा जो बाइनरी एरे था उसको ऑक्टल एरे से रिप्लेस कर दिया है कि अब हम डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी हमारा पूरा प्रोग्राम सेम है, हम लूप चला रहे हैं जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। हम रिमाइंडर स्टोर कर रहे हैं और नंबर को 8 से डिवाइड कर दे रहे हैं। आई में हमारे ऑक्टल नंबर की लेंथ है, फिर हम उसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दे रहे हैं। एक बार इसको भी हम रन करके देखते हैं। मैं नंबर देता हूँ 43, तो इसकी ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई 53। थैंक यू गाइस।